जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने परिवार मैथ मुखिया पर। आज हम लोग एसएससी जीडी के अंदर प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे, तो प्रॉफिट लॉस का ये दूसरा पार्ट होगा। इसमें 3 से 4 टाइपों को हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने पहले वीडियो में सीपी से एसपी और एसपी से सीपी निकालना सीख चुके थे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य सेम हो या जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम हो, जब बट्टा देगा, तो ऐसे तमाम प्रकार के यानी 2 से 3 टाइपों को आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 5,000 रुपये में प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं खरीदा। एक वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ प्राप्त हुआ, जबकि दूसरे वस्तु को बेचने के बाद उसे 20% की हानि उठानी पड़ी। तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त हुई। यानी क्वेश्चन का मतलब ये है कि 5,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तु खरीदता है, यानी वस्तु का सीपी सेम है। एक वस्तु को कह रहा है 20% के लाभ पर बेचा, दूसरे को 20% की हानि पर बेचा। तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या कितने प्रतिशत का हानि हुआ। ऑप्शन देख रहा है, ऑप्शन पहला दिया है 4% का लॉस, 4% का प्रॉफिट यानी 4% का फायदा, फिर 20% का लाभ, फिर लिखा है नो प्रॉफिट नो लॉस। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे जब भी दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, तो जब भी दो वस्तुओं का क्रय मूल्य सेम हो, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी, ये पहले वीडियो में ही बता दिया गया था। सीपी मतलब क्रय मूल्य। जब दो वस्तुओं का सीपी यानी क्रय मूल्य समान हो और कहेगा कि उसी पे एक को x% का लाभ होता है, दूसरे पे कहेगा कि x% की हानि होता है। तो इस सिचुएशन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी सीपी सेम हो, एक ऊपर का x% का लाभ और दूसरे पर x% की हानि, तो इस तरह के प्रश्न में याद रखिएगा ना लाभ होता है ना हानि होता है। यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। आइए एक प्रूफ कर लेते हैं, बाकी इस पे क्वेश्चन कभी भी बनेगा तो आप बिल्कुल आसान से बना पाएंगे। जैसे क्वेश्चन को समझिए, अगर 5,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तु खरीदता है, यानी 5,000 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है, या 5,000 रुपये रख लीजिए। कह रहा है कि एगो को 20% के लाभ पर बेचता है, एगो 20% के हानि पर बेचता है। तो हम पहले सेलिंग प्राइस इसका निकाल लेते हैं, यानी एसपी। तो एसपी निकालने का तरीका यानी कि पहले 5,000 रुपये को 20% के लाभ पर बेचते हैं। तो यहाँ पे 5,000 लिख लीजिए। जब यहाँ पे एसपी निकालना है तो सीपी लिख दिए। एसपी में आपको पता होता है 100 नीचे होता है, तो 100 नीचे लिख दीजिए। एसपी निकालना है कितना लाभ हुआ है, तो क्वेश्चन में लिखा है पहले 20% का लाभ होता है, तो यहाँ पे लाभ होगा तो 100 में जोड़ के, हानि होगा तो 100 में से घटाकर, तो यहाँ पे लिखिए 120। कैलकुलेशन कर दीजिए। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12×5 = 60, यानी कि 6,000 रुपये हो गया। अर्थात कह सकते हैं 5,000 रुपये का चीज था, 20% के लाभ पर बेचा तो 6,000 रुपये का बेच दिया। लेकिन अगला जो सेलिंग प्राइस है, अब सेलिंग प्राइस दूसरा वाला का हम निकाल रहे हैं। तो पहला वाला भी 5,000 रुपये का खरीदा था, लेकिन दूसरे पे पर काट किया कि उसको 20% का नुकसान हो गया। तो जब भी एसपी निकालते हैं तो 100 हमेशा नीचे लिखते हैं, इंटू में या एसपी निकालते थे आप गुणे में सीपी, यानी 5,000 रुपये क्रय मूल्य था, गुणे में याद रखिए लाभ होगा तो 100 में जोड़ के, हानि होगा तो 100 में से घटा के। तो दूसरे में कह रहा है कि 20% का नुकसान हो, तो 100 में से 20 घटाइएगा, यहाँ पे आ जाएगा 80। कैलकुलेशन कीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कीजिए, 8×5 = 40, डबल जीरो, एक जीरो इसका एक जीरो इसका, यहाँ उतार देंगे तो 4,000। ओवरऑल आपको देखने पर क्या समझ में आया कि 5,000 रुपये में प्रति वस्तु 2 वस्तु खरीदा था, 5,000 इधर का खरीदा था, 5,000 ही, तो टोटल मिला के इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 10,000। 10,000। हाँ, जब ये आपका सीपी है, यानी कि मैंने टोटल जोड़ दिया तो यानी सीपी आ गया 10,000। जब इसको ये बेचता है यानी कि सेलिंग प्राइस, तो एगो पे 20% का लाभ होता है, एगो 20% का हानि, तो टोटल एगो 6,000 में बेचा, एगो 4,000 में, तो टोटल को जोड़िएगा 6,000 4,000, तो ये भी आ जाएगा 10,000। अर्थात कह सकते हैं आप कि 10,000 का चीज खरीदा था, 10,000 में बेच दिया। तो इस सिचुएशन में ना लाभ होता है ना हानि। कब? जब दो वस्तुओं का सीपी क्रय मूल्य समान होगा तब।
जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान होगा, एक पे x% का लाभ, दूसरे पे x% की हानि होती है, तो इस सिचुएशन में ना लाभ होता है ना हानि होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या कर रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यापारी 480 रुपये प्रति वस्तु की दर से दो वस्तु बेचा। हमने अभी सीखा कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, एगो को कहेगा कि 20% का, एगो का 20% हानि, यानी कि दोनों डाटा सेम रहेगा। जैसे एगो को 20% का लाभ तो एगो कहेगा 20% की हानि, यानी उसी को कह सकता है x% का लाभ या x% की हानि। अगर सीपी सेम रहेगा तो इस सिचुएशन में ना आपको लाभ होगा ना हानि होगा। लेकिन दो वस्तुओं का अगर विक्रय मूल्य समान होता है तब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, जैसा कि अगला प्रश्न आपके ऊपर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यापारी 480 रुपये प्रति वस्तु की दर से दो वस्तुएं बेच दिया। एक वस्तु को वह 20% के हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेच दिया, तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त हुआ। ये जब सीपी सेम था, लेकिन हम अब पढ़ रहे हैं जब दो वस्तुओं का एसपी सेम हो, यानी विक्रय मूल्य सेम हो, यानी एसपी समान हो। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, बता दिए। सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य। अब क्या करें कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम है। क्वेश्चन में देखिए दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि 480 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से दो वस्तु को बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है, एक पर 20% की हानि होता है। तो इस सिचुएशन में हमेशा याद रखिएगा, एक पे लाभ होगा और एक पर हानि होगा। तो इस कंडीशन में अगर एसपी सेम हो तो याद रखिएगा व्यक्ति को हमेशा हानि आएगा, यानी कि एगो पर x% का लाभ होगा और दूसरे के पर कहेगा x% की हानि। यानी x का मतलब है कि डाटा सेम रहेगा, 20% का लाभ तो 20% की हानि, 30% का लाभ तो 30% का हानि। अगर इस तरह देगा और विक्रय मूल्य सेम रहेगा तो हमेशा आपको निकालना क्या है, x का x% निकाल देंगे, आइए हमेशा हानि प्रतिशत ही आएगा। इससे क्या होगा कि डायरेक्ट आपका आंसर निकल के चला जाए। जैसे क्वेश्चन आपको समझना है, पहले पे कह रहा है 20% का लाभ हुआ, दूसरे पे कह रहा है 20% का हानि हुआ। तो इस कंडीशन में जब इस विक्रय मूल्य समान होगा तो हमेशा हानि आएगा। तो हानि यहाँ पे निकालेंगे तो हानि प्रतिशत देखिए हम निकाल रहे हैं, एक पर 20% का लाभ, एक पर 20% का हानि, तो 20 का ही 20% निकाल देंगे, वही आंसर आ जाएगा। तो दो डाटा, एक का 20, एक का इसी का 20% निकालिए, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर देंगे, 2 दूना के 4, अर्थात हानि का आएगा तो 4%। एक पर 20% का लाभ हुआ, एक पर हानि हुआ, सेम डाटा है तो याद रखिएगा इस कंडीशन में हमेशा हानि होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा 4% की हानि। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी दिया है 4% का लॉस, लॉस मतलब हानि होता है। तो आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी सेमी तरीका से आप लगा सकते हैं, इसको हटा देते हैं। आपको बस जब दो परसेंटेज वाला वैल्यू देता है तो सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य सेम है कि विक्रय मूल्य सेम है। अगर क्रय मूल्य सेम है, सेम डाटा है, तो आपको जवाब देना है नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन विक्रय मूल्य है, एक का 20%, एक का 20%, तो जानिएगा कि 20 का 20% ही निकाल देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। जैसा कि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं प्रत्येक 375 रुपये की दर से बेची। उनमें एक पर उसे 25% का लाभ मिला एवं दूसरी पर 25% की हानि हुई। तदनुसार इस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो सबसे पहले ये देखिए कि क्या विक्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य सेम है कि क्रय मूल्य। तो क्वेश्चन में लिखा है कि एक व्यक्ति ने प्रत्येक 375 रुपये की दर से वस्तु बेची। बेची का मतलब विक्रय मूल्य सेम है। जब भी विक्रय मूल्य सेम है तो जितना परसेंटेज है उसका उतना परसेंटेज निकाल लीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो 25% लाभ है, 25% हानि, तो 25 का 25% निकालेंगे, वही आपका आंसर होगा। ये हमेशा याद रखें, लाभ हानि वाला सिचुएशन में हमेशा हानि आता है। तो आप डायरेक्ट हानि प्रतिशत आप निकाल सकते हैं।
तो एगो दिया है 25% लाभ, एगो का 25%, तो 25 का 25 पढ़े परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लगा देंगे, बस कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 25 25 हम गुणा करेंगे तो 625, 625 को 100 से आप भाग करते हैं तो ये आएगा 6 सही 1/4% की हानि। इसको भाग देंगे तो 6.25% भी सही है, लेकिन अगर सही बटा में लिखेंगे तो 6 सही 1/4%। आपको पता ही हमेशा हानि में आता है, तो 6 सही 1/4% की हानि होगी। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम हो तो x का x% वाले कंसेप्ट को लगाइए, आंसर बन जाता है। आइए आपके एसएससी जीडी का एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि पूछा गया 2025 में। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन कर रहा है कि गिल एक ही मूल्य पर दो कुत्ते बेचता है, एक पर वो 22% का लाभ बेचता है, मतलब क्या, मतलब सेलिंग प्राइस सेम है। समझिए, गिल एक ही मूल्य पर दो कुत्ते बेचता है, एक पर वो 20% का लाभ अर्जित करता है और दूसरे पर उसे 22% का लाभ अर्जित करता है और दूसरे पर उसे 22% की हानि होती है। तो गिल का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी आपसे पूछा है तो एगो 22% का लाभ है, एगो 22% का लाभ है, एगो हानि है, तो इस सिचुएशन में हमेशा हानि ही आता है। तो लाभ वाला कंडीशन यानी कि ए और सी तो कभी आ ही नहीं सकता। आंसर आएगा या तो बी या तो डी। आइए हल कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो जब भी विक्रय मूल्य आपके पास समान हो तो जो डाटा है उसी का x% निकाल दीजिए आंसर। तो 22% का लाभ है, 22% का हानि है, तो 22 का ही 22% निकाल लीजिए। 22 का 22%, परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे यही 100 लग जाता है। आप काटेंगे तो कैलकुलेशन हार्ड बनेगा, तो 22 का वर्ग बोलिए, 22 का वर्ग करेंगे तो 484 हो जाएगा, नीचे रहेगा 100, डबल स्थान से 0 हटाएंगे तो 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, यानी 4.84% की हानि होगी। क्योंकि बताए हैं कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम हो, एगो को x% के लाभ पर बेचा, दूसरे का को x% की हानि पर, तो इस कंडीशन में हमेशा हानि होता है, यानी ये हानि ही प्रतिशत निकलेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि जब दो वस्तुओं का सीपी और एसपी समान होगा तो आप बना सकते हैं। आइए यहाँ से टाइप को चेंज करते हैं, बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप देख लेते हैं। अगला टाइप बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इस तरह से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपये में खरीदा और उसकी मरम्मत के लिए 200 रुपये व्यय किए। उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में कई बार बना है। तो क्वेश्चन को समझिए कि एक टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदता है और उसको 200 रुपये उस पर मरम्मत के लिए व्यय कर देता है, तो 200 रुपये आप इसी में जोड़ दीजिएगा, तो 12 दो हो जाएगा 1400। अब ये 1200 रुपये का कोई चीज़ आप खरीदते हैं, 200 रुपये मरम्मत पर खर्च कर देते हैं, तो टोटल आपका जो सीपी क्रय मूल्य जो हुआ ये आप 1400 रुपये हो गया, 1400, यानी आपका सीपी हो गया। 1200 रुपया खरीदे, 200 रुपये मरम्मत के लिए खर्च कर दिए, तो टोटल यानी कि आपने 1400 रुपये सीपी आपके लिए हो गया। अब उसको उठाकर क्या करते हैं, 1680 रुपये में बेच देते हैं। सीपी ये हुआ, एसपी कितना का बेचते हैं, तो लिखा है 1680 रुपये में बेच देते हैं। तो अब ध्यान से बताइए, कोई चीज़ आप 1400 रुपये में खरीदे हैं, 1680 रुपये में बेच देते हैं, तो आपको प्रॉफिट कितना होता है, तो 1680 में से 1400 रुपया घटाएंगे तो 280 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको रुपया में नहीं, प्रतिशत में पूछा है, तो कोई भी चीज़ को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे 100 से गुणा कर दीजिए। एक बात, सबसे मूल बात, लाभ हानि हमेशा किस पर होता है, तो याद रखिएगा लाभ हानि हमेशा सीपी पर होता है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 1400, तो नीचे 1400 लिखिए, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दीजिए, 14 से काटेंगे 14 दूना के 28, एक जीरो उतार लीजिए, अर्थात कहेंगे 20% का लाभ हुआ। ये लाभ ही प्रतिशत तो हम निकाले हैं, क्योंकि सीपी 1400 है, बेचा 1680 रुपये, यानी कि लाभ है, तो लाभ कितने का, 20% का लाभ होगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है। इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रोहित 2320 रुपये में पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च करता है। यदि वह उसे 2400 रुपये में बेचता है
तो हानि प्रतिशत कितना है, यानी कि इसमें हानि सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन लगेगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। तो पहले देखिए रोहित कितने का पुराना बल्ला खरीदता है, तो लिखा है 2320 रुपये। तो पहले याद रखिएगा 2320 रुपये में वो बल्ला खरीदता है और जितना अलग से व्यय करता है उसी में उसको ऐड कर दीजिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी मरम्मत में 180 रुपया खर्च कर दिया, तो प्लस 180 रुपया और इसमें जोड़ दीजिए, ये आपका सीपी हो गया। एसपी का मतलब कितना का बेचता है, तो क्वेश्चन में लिखा है 2400 रुपये का बेचता है, तो यहाँ पे 2400 रुपया लिख लीजिए। इसको आप देखिए ये 20 है, 80 जोड़ देंगे तो 2400 2500, यानी सीपी टोटल जोड़िएगा तो यानी जोड़ने के बाद आएगा 2500। आप सोच के देखिए आपका क्रय मूल्य है 2500 रुपये, यानी कोई चीज़ आप 2500 रुपये आपकी लागत है और उसको आप जब 2400 रुपये में बेचेंगे तो आपको 100 रुपये का नुकसान होगा। तो वो 100 रुपये का नुकसान प्रतिशत में बताइए कितना प्रतिशत। तो आपका सीपी है 2500, एसपी है 2400, हानि होगा तो हानि प्रतिशत निकाल दीजिए। कितने का हानि हुआ, 100 रुपये का। प्रतिशत के लिए 100, लाभ हानि हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 2500, तो नीचे लिखिए 2500 है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दीजिए, 50 से 100 को काटेंगे 4 बार में, अर्थात जो हानि आएगा वह 4% का हानि आएगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे आप बिल्कुल आसानी से बना पाइएगा। आइए इसी टाइप की एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन 4000 रुपये में पुराना मोबाइल खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करता है। यदि वो मोबाइल 5000 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन, वीडियो पॉज कीजिए, पहले आप खुद हल कीजिए फिर इसका सोल्यूशन देखें। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, 4000 रुपये मोहन है, 4000 रुपये में चीज खरीदता है, पुराना मोबाइल 4000 रुपये में खरीदा, कितना मरम्मत पे खर्च किया, तो 500 रुपये, तो 500 रुपये और जोड़ देंगे। तो 4000 का चीज खरीदा, 500 रुपया मरम्मत में, तो क्या इसका सीपी आप बता सकते हैं कितना, तो कहेंगे सर सीपी हो जाएगा 4500 रुपये। ठीक है, अब उसे 5000 रुपये में वो बेच देता है। यस का जो एसपी होगा ना, एसपी का रहा है कि 5000 रुपये, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत कितना है बता दीजिए। कोई चीज 4500 रुपये में खरीद कर 5000 में बेच देंगे तो प्रॉफिट कितना, कहेंगे सर 500 का। हम प्रॉफिट प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो 500 का फायदा होगा, प्रतिशत में बताना इसीलिए 100। लाभ हानि हमेशा सीपी पर होता है, तो सीपी कितना, कहेंगे 4500 है, तो नीचे लिख लीजिए 4500, डबल जीरो डबल जीरो। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, 5 से इसको काट देंगे, 5 9 45, और 9 से जब 100 में भाग देंगे तो 11 दशमलव भाग देंगे तो 1199, एक बचेगा 10, फिर एक एक, यानी 11.11% आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आप कंफ्यूजन है तो ध्यान से देखिए, किसी के हर में डिनोमिनेटर में अगर 9 से भाग देते हैं, अगर वो संख्या नहीं कटता है तो हमेशा याद रखिएगा उसका जो इकाई अंक होगा वो रिपीटेशन फॉर्मेट में आता है। तो रिपीटेशन वाला अगर ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 11.11%। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो 100 में जब 9 से भाग देंगे तो 11.11% का लाभ होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के भी प्रश्न जब भी आपसे कभी पूछे आप आसानी से बना सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, इसको हटा देते हैं। यहाँ से टाइप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु का एसपी इतना का बेचें, हमको 8% का लाभ हो गया, तो बताइए क्रय मूल्य कितना है। अर्थात सीपी से एसपी निकालने वाला कॉन्सेप्ट भी पे आधारित क्वेश्चन एसएससीजीडी पूछा है। तो आइए क्वेश्चन इस तरह के भी एक आध कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य मतलब आपसे सीपी पूछा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जो 8% के लाभ के साथ 1566 रुपये में बेची जाती है। कह रहा है कि 1566 रुपये में किसी चीज को हम बेच देते हैं तो हमको 8% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। एसपी से सीपी, एसपी से सीपी, एसपी से सीपी और सीपी से एसपी निकालना हम आपको बता रखे हैं, उसी कंसेप्ट पर ये लगेगा। तो आपसे पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी। सीपी कैसे निकालते हैं, हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप क्रय मूल्य निकालिएगा तो 100 हमेशा ऊपर रहता है, 100 हमेशा ऊपर रहता है, ध्यान से देखिए। अब गुणे में अगर सीपी पूछा है तो एसपी दे देगा,
अगर सीपी पूछा है तो एसपी दे देगा कितने का बेचा, एसपी तो एसपी दे दिया 1566, यहाँ पे लिख लीजिए 1566। नीचे हमेशा प्रॉफिट रहेगा तो 100 में जोड़ के, हानि रहेगा तो 100 में से घटा के लिखते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 8% का लाभ हुआ, तो यहाँ पे 100 में जोड़ देंगे 108, कैलकुलेशन कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। 4 से काटिएगा तो ये 25 बार में कट जाएगा, 4 से काटिएगा 4 दूना के 8, 4 सत्ते 28, इसको काटिए 6 6 12 17 18, 9 से काटिए 9 3 27 3 बार में, 9 से काटेंगे 9 1 कम 9 और 9 6 हो गया 6 66, 9 सत्ते 63, 9 चौके 36, यानी कि इससे काटे तो 174 बार में, और कटता है तो काट दीजिए 3 से, इसको काट दीजिए 3 5 15, 3 8 24, यानी कि 3 से इसको काट दिए 58 बार में, 25 का 58 बार पहाड़ा पढ़ लीजिए या गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 25 बटे 200, 25 बटे 200 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, 0 हो जाएगा, हासिल 20, 25 5 125 में जैसे आप 20 जोड़ेगा तो आएगा 145, यानी 1450 रुपये का वस्तु का सीपी रहा होगा। कैलकुलेशन जितना फास्ट कीजिएगा उतना तेज आप मैथ बना सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, तो 1450 रुपये, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सीपी से एसपी और एसपी से सीपी आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है, वो भी आपके जीडी का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक पंखे का विक्रय मूल्य, यहाँ पे विक्रय मूल्य आपकी दे दिया, ध्यान से देखिएगा। एक पंखे का विक्रय मूल्य 7,392 रुपया है, यदि लाभ 32% का है तो पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्रय मूल्य ही पूछा है, क्या आप नहीं बता सकते हैं? इसी तरीका से लगाइए, आंसर आ जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य पूछा है तो सीपी में 100 कहाँ रहता है, तो 100 हमेशा ऊपर रहता है। गुणे में एसपी लिखते हैं, सेलिंग प्राइस कितना है, तो 9300, सॉरी 7392 है, तो लिख लीजिए 7392, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए लिख दिया है 7392 यानी 7392 रुपये। लाभ कितना, 32% का लाभ है, तो 100 में जोड़ के यहाँ पे हो जाएगा 132, कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए कर लेते हैं। देखिए 4 से काट देंगे तब वो कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 3 12, एक गया 4 3 12 33 बार में, तो 4 से इसको काट देंगे 25 बार में। ये 33 है तो सिंपल सा बात है, ये 11 का 11 से कटेगा, 11 से काटेगा 3 बार में, 11 से इसको काटेगा 11 6 के 66, 4 3 7 79, 11 7 77, 11 दूना के 22, 11 से कट जाएगा 672 बार में। अब 3 से इसको काटिए, 3 से कटेगा, देखिए 3 से काट रहे हैं, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 चौके 12, कट गया। अब 25 का इतना गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 25 का कैलकुलेशन कर रहे हैं, सीपी कितना आएगा, 25 चौके 100 को 0, हासिल होगा 10, 25 दूना 50, 10 60 को 0, हासिल होगा 6, 25 दूना 50 में 6 जोड़ेंगे 56, अर्थात कह सकते हैं वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वह 5600 रुपये होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए एक प्रश्न और कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 2200 रुपये में एक सीलिंग फैन खरीदता है। ध्यान से देखिए, अब की आपको सीपी दे दिया है कि एक व्यक्ति 2200 रुपये में एक सीलिंग फैन खरीदता है और उसे 35% के हानि पर बेचता है, तो सीलिंग फैन का विक्रय मूल्य कितना है, यानी आपसे एसपी पूछा है। तो एसपी में क्या करते हैं, एसपी में ध्यान से देखिए, एसपी में 100 हमेशा नीचे रहता है, तो नीचे 100 लिख दीजिए बस। सीपी में 100 ऊपर था, एसपी में 100 नीचे रहेगा। अगर सीपी एसपी पूछा है तो सीपी दे देगा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, 2200 रुपये, यहाँ पे लिख लीजिए 2200 रुपये। गुणे में क्या लिखना है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत की हानि हुआ। तो क्वेश्चन में लिखा है 35% की हानि हुआ, तो 35% का हानि हुआ तो 100 में से 35 घटा देंगे तो हो जाएगा 65। बाकी कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 00 से 00 काट दीजिए, गुणा इधर कर देंगे तो अब कैलकुलेशन जैसे मन के तैसे कर सकते हैं। तो 22 पचे 110 को 0 हो जाएगा। अब मुझे पहाड़ा याद है, अब चाहे तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 22 पचे 110 को 0, हासिल 11, 22 छक्का 132 में 10 जोड़ेंगे, 22 छक्का 132 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 143, यानी 1430 रुपये वस्तु का सेलिंग प्राइस होगा, 1430 रुपये। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी प्रॉफिट या लॉस वाले क्वेश्चन में एसपी सीपी देकर पूछेगा तो आप इसी तरीके से बनाएं। इसका मैं फार्मूला लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। जैसे मैं इसको हटा देता हूं, इसका आंसर 1430 रुपये होगा, समझिए आप। जैसे
क्वेश्चन में आपको सीपी पूछेगा, सीपी का मतलब क्रय मूल्य निकालने के लिए तो आपको लिखना है एसपी गुणे में 100 और नीचे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है जितना 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, यानी ये या का मतलब है या, ध्यान से देखिए इसको या बोलते हैं, इसको या बोलते हैं। यानी एक चीज हमेशा कॉमन रहता है कि सीपी में 100 हमेशा ऊपर रहता है, इसको नोट कर लीजिएगा। एसपी कैसे निकालते हैं, जिस तरह 100 ऊपर रहता है सीपी में, एसपी में 100 नीचे रह जाता है। ऊपर देखिए एसपी पूछेगा तो सीपी दे देगा, यहाँ पे लिखिए सीपी इनटू में यहाँ पे लिखिए 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर ये चीजें फार्मूला पता है तो आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं, नहीं तो आप रेशियो मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो रेशियो मेथड अप्लाई कब करना है, जब चीजें फ्रैक्शन में दी जाती हैं तब। तो उम्मीद करते हैं इस पे क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आएगा आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। हम लोग प्रॉफिट लॉस के साथ साथ डिस्काउंट के भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो इसमें जुड़ के पढ़ेंगे, ताकि आपको अलग से डिस्काउंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा और प्रॉफिट लॉस के अंदर ही आप डिस्काउंट और लाभ हानि दोनों को कवर कर सकते हैं। यहाँ से अगला टाइप स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से टाइप जो स्टार्ट होता है वो समतुल्य बट्टा अर्थात एकल बट्टा पे आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में जैसा कि लिखा है कि 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा है, यानी कह रहा है कोई 20% और 10% की दो बट्टा दे रहा है तो उसका अकेला बट्टा कितना होगा। तो एकल बट्टा कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे आसान तरीका बताऊंगा, एक बट्टा देगा, 2 3 4 डाटा कितना भी बट्टा देगा बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। जैसे ये वो 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टा दिया है तो हमेशा कैसे लगाना है, ध्यान से देखिए। हमेशा पहले मान लीजिएगा कि जो पहले डाटा रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा, क्योंकि जो पहले ना घटा ना बढ़ा था तो अपने आप में 100% रहा होगा। फिर कंडीशन कह रहा है कि पहले 20% का डिस्काउंट देते, तो 100 में से 20 घटाइएगा तो लिखेगा 80। फिर 10% का डिस्काउंट देता है तो हो जाएगा 90 और नीचे सिर्फ एक बार 100 लिखना है। यही आपको समझना है। अगर ऊपर 2 डाटा लिखा है तो नीचे सिर्फ एक बार 100 होगा। ऊपर अगर 3 डाटा लिखा होगा तो ऊपर से एक कम नीचे 2 बार 100 लिखना है। बस कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 00 से 00 काट दीजिए, 8 9 72%। आप सोचिए पहले 100% था, अब 72% हो गया। बता सकते हैं कितने का डिस्काउंट दिया, तो यही दोनों एकल बट्टा जो होगा 100 में से 72 घटाएंगे 28% का एकल छूट के बराबर हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। अगर ऐसे आप कंफ्यूजन हो रहे हैं तो आप इस तरह से भी अकेला बट्टा निकाल सकते हैं। देखिए होता है a प्लस बी, अब बट्टा में एकल बट्टा में यहाँ पे हमेशा माइनस होता है a गुणे बी, अब बटे का 100 आप इस पे भी लगा सकते हैं। a का मतलब पहला डाटा दिया है देखिए 20, दूसरा का दिया है 10, जोड़कर माइनस कर दीजिए। एक बार इन्हीं को गुणा करके देखिए तो लिखेंगे 20 × 10, नीचे देखिए 100। तो देखिए इसको आपस में जैसे ऐड कीजिएगा ना तो 20 10 30 हो जाएगा, सॉरी जोड़ेगा 20 10 30 हो जाएगा, या माइनस तो माइनस, 00 से 00 काट दीजिए, 2 1 कम 2। तो जैसे 30 में से 2 घटाइएगा ना, देखिए घटा रहे हैं, जैसे 30 में से 2 घटाइएगा तो इधर आ जाएगा 28% की डिस्काउंट। तो आप इस तरह भी लगा सकते हैं या इस तरह भी आप लगा सकते हैं बिल्कुल। लेकिन जब 2 डाटा सिंपल फॉर्मेट में दे तो आप ए बी वाला रूल से लगाइए, जब 3 गो वाला देता है तो इसी का 2 बार यूज करना पड़ता है, इसीलिए आप इस रूल से लगाएं। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 28%। तो ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेली बट्टा है। एकल बट्टा पूछा है, यानी कह रहा है कोई 40% और 30% का बट्टा दे रहा है तो दोनों एकल बट्टा कितना होगा, बिल्कुल बना लीजिए। जब भी फ्रैक्शन वाला देगा तो रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे, नहीं तो ये वाला अप्लाई, तो जब भी यानी पूर्णांक में देता है तो ए बी वाला रूल से आपको लगाना है। ए बी वाला रूल से समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा कैसे निकालते हैं, एकल बट्टा मतलब छूट होता है, बट्टा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बट्टा। तो आपको वही फार्मूला a प्लस बी माइनस लिखना है a गुणे बी बटे का 100। आपको इस फार्मूले का यूज करके जब पूर्णांक में होता है तो लगा लीजिए।
क्वेश्चन कर रहा है 40% और 30% के दो बट्टा दिया, लिख लीजिए। ए के जगह पर लिखिए 40 पहला डाटा, बी के जगह पर प्लस दूसरा डाटा, माइनस हमेशा लिखिएगा, इन्हीं दोनों को एक बार गुणा करके लिखिए, 40 गुणे 30 और नीचे लिखिए 100, ये फार्मूला से कैलकुलेशन कर दीजिए, एकल बट्टा निकल जाएगा, 40 और 30% का एकल बट्टा या समतुल्य बट्टा। तो देखिए 40 30 जोड़ेगा तो इधर होगा 70, माइनस है तो माइनस, डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, 4 3 12, जैसे 70 में से 12 घटाएंगे तो 58%। कह सकते हैं कि 40% और 30% का अकेली बट्टा जो होगा वो 58% के बराबर होगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा सी, बिल्कुल सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के भी बट्टा जब भी आपसे पूछे आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। लेकिन कभी कभार क्या करता है कि एग्जाम में आपसे 3 डाटा देकर उसका अकेला बट्टा पूछता है तो उसमें कंफ्यूजन होता है, लेकिन उस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आइए 3 को जब अंक देकर उसका अकेला बट्टा पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा होगा जब भी 3 गो डाटा देकर 3 छूट देकर उसका अकेला छूट जब पूछेगा तो आप इस मेथड का अप्लाई करें। पहले मानिएगा कि हमारे पास जो छूट रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा, फिर पहले दे रहा है 20% का छूट, तो इक्वल में छूट देगा तो 100 में से घटा कर लिखना है। तो पहले 20% का छूट दिया तो हो गया 80, दूसरा का छूट कह रहा है कि 25% का तो हो जाएगा 75, और तीसरा का छूट देखिएगा तो कह रहा है कि 10%, तो 100 में से 10 घटाइएगा हो जाएगा 90। अब नीचे ध्यान देखिए, ऊपर अगर 3 डाटा लिखा है तो इससे एक कम, नीचे 100 2 बार आपको लिखना होगा। कितना बार लिखना होगा? दो बार। कैलकुलेशन कीजिए, 100 में से घटा दीजिए, वही अकेला बट्टा आपके बराबर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, 1 2 जीरो से है, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 से काटिए, 25 चौके 100, 25 से काटिएगा 3 बार में, 4 से इसको काट देंगे 2 बार में, 2 3 6, 6 9 54, यानी टोटल 54% हो गया। तो 100% पहले था, 54% हो गया। क्या आप बता सकते हैं कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया? तो 100 में से 54 घटाइएगा, 46% का छूट है। इसी को अकेली छूट बोलेंगे, 46%। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो 46% देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।